दोस्तों आज का जो हमारा मॉडल्स होने वाला है वो होने वाला है हमारा शुड हैव। जब भी हम इस मॉडल्स की बात करते हैं तो होता क्या है कि जब शुड हैव की बात होती है तो आपकी जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य जिसके लास्ट में चाहिए था आता हो वहां पे आप शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सेंटेंस की बात करें, जैसे मैंने बोला कि भाई आपको उसके उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ज्यादा खाना खाना चाहिए था, आपको सभी लोगों की इज्जत करनी चाहिए थी, उसे यहां नहीं आना चाहिए था। जब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए तो उस समय आपको शुड हैव का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। और जब शुड हैव की बात हो तो हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई शुड हैव स्टडीड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे हम, आई शुड हैव स्टडीड। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव स्टडीड। मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड। मुझे खाना खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन फूड। मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए थी, आई शुड हेल्प द पीपल। मुझे सोचना चाहिए था या मुझे एक बार तो सोचना चाहिए था, आई शुड हैव थॉट वंस। तो आपके सेंटेंसेस कुछ यूं बनते हैं। अगर नहीं की बात करोगे तो नहीं आपका शुड और नॉट के बीच में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मुझे खेलना नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव प्लेड। मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। आपको यहां नहीं आना चाहिए था, यू शुड नॉट कम हियर। उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, ही शुड नॉट फॉट। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इसी के आगे जब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, तो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस क्या होंगे कि हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। और कंफर्म आप कर सकते हो, हैव आई शुड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव आई शुड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैंने बोला क्या मुझे वहां जाना चाहिए था, हैव आई शुड गॉन देयर। क्या मुझे उसके साथ खेलना चाहिए था, शुड आई हैव प्लेड विद हिम। क्या उसे हमारे साथ गोवा जाना चाहिए था, शुड ही हैव गॉन टू गोवा विद अस। तो इस तरीके से आप कंफर्म भी कर सकते हो। देखो ज्यादातर जब क्वेश्चन कंफर्म करते हैं ना तो शुड में है हम अपने आप के लिए ज्यादातर सेंटेंस पूछते हैं सामने वाले से, क्या मुझे ये करना चाहिए था, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, शुड आई हैव लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप सजेशन लेते हो। नहीं में आप पूछ सकते हो कि भाई शुड लाइक शुड आई हैव और शुड आई नॉट हैव। ये नेगेटिव सेंस का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, शुड आई नॉट हैव गॉन देयर। क्या मुझे उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए था, शुड आई नॉट हैव ईटन फूड उसके साथ विद हिम। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब हम WH फैमिली वर्ड की बात करेंगे तो आप बोल सकते हो WH फैमिली वर्ड्स, फिर शुड आई हैव, फिर जो भी आपका काम है, ठीक है। आप जैसे बोलोगे कि भाई मुझे दवाई क्यों खानी चाहिए थी, क्यों, वाई की बात कर रहा है, वाई शुड आई हैव टेकन मेडिसिन। मुझे लिखना क्यों चाहिए था, वाई शुड आई हैव रिटन। मुझे खेलना क्यों नहीं चाहिए था, नॉट की बात होगी तो नॉट आप यहां लगा दोगे, वाई शुड आई नॉट प्लेड। मुझे खाना क्यों नहीं खाना चाहिए था, वाई शुड आई हैव नॉट ईटन फूड। अगर कब की बात करोगे तो व्हेन आ जाएगा, कहां की बात करोगे तो वेयर आ जाएगा। मुझे कहां जाना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव गॉन। मुझे कब आना चाहिए था, वेयर शुड आई व्हेन शुड आई हैव कम। कैसे होगा, हाउ लगा दो, क्या होगा
व्हाट लगा दो आप, इस सेंस में आपका सेंटेंस हो जाएगा। लाइक भाई मुझे उस समय करना क्या चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव डन एट दैट टाइम। तो इस तरीके से आप चाहिए था कि सेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। इतनी छोटी सी वीडियो में आप जो है शुड हैव अच्छे से समझ पाए होंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है गाइस लाइक जरूर करें, नए हैं तो लेटेंट इंग्लिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के प्रैक्टिस सेंटेंस के साथ।